जय हिंद दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आप इस कोविड पैंडेमिक में सेफ़ होंगे और सेफ्टी मेजर्स का बखूबी पालन कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक न्यू इनिशिएटिव जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है और वो बेसिकली रेलवे सेक्टर में लिया गया है। तो 1 जुलाई 2020 को मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने एक नोटिस जारी किया और उसमें ये कहा गया कि इंडियन रेलवेज़ में अब प्राइवेटाइजेशन होगा, निजीकरण किया जाएगा इंडियन रेलवेज़ का। नॉट टोटली बट कुछ परसेंटेज अब प्राइवेट सेक्टर को भी मिलने जा रहा है इंडियन रेलवेज़ में। तो इसके क्या प्रोस हैं, क्या कॉन्स हैं, हम सब चीज़ डिस्कस करेंगे। उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस इनिशिएटिव के तहत क्या होने वाला है। तो देखिए, इंडियन रेलवे ने ये कहा है कि 2023 अप्रैल तक या फिर 2020 के अंत तक हमें अब इंडियन रेलवेज़ में प्राइवेटाइजेशन देखने को मिलेगा। इसके तहत 150 मॉडर्न ट्रेन जिनकी स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर के करीब मानी जा रही है, उन्हें 109 डिफरेंट पेयर ऑफ रूट्स पर चलाए जाएंगे और उसमें बहुत हद तक उसे टोटली प्राइवेट सेक्टर्स कंट्रोल करेंगी। उसमें गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, बट ओनली दिस 150 ट्रेन में ऐसा होने जा रहा है। तो इसमें अब प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ने जा रहा है और इससे क्या होगा कि हमें अपकमिंग ईयर्स में अब इंडियन रेलवेज़ में कुछ डिफरेंट फैसिलिटीज़ देखने को मिलेंगी, कुछ डिफरेंट अप्रोच देखने को मिलेंगे। तो इस इनिशिएटिव के तहत प्राइवेट सेक्टर ने एक एम रखा है कि वे 30 to 35,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने जा रही हैं और उसके तहत वे क्या होगा कि डिफरेंट रूट्स पर अपने ट्रेन्स को उतारने जा रही हैं। तो अब बात करते हैं कि प्राइवेटाइजेशन होने से, निजीकरण होने से क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं। तो हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसके क्या एडवांटेजेस होने जा रहे हैं। तो देखिए, ऐसा तो है नहीं कि इंडियन रेलवेज़ में जो प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है उसे सिर्फ एक कंपनी संचालित करेगी, ऐसा तो नहीं है। देयर विल बी डिफरेंट कंपनीज, देयर विल बी डिफरेंट प्राइवेट कंपनीज जिन्हें ये टेंडर मिलेगा। तो उनके बीच क्या होगा कि एक स्टिफ कंपटीशन होगा। इस स्टिफ कंपटीशन की वजह से क्या होगा कि वे अपने क्वालिटी को ज़रूर इम्प्रूव करेंगी। तो इससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा कि हमें इंडियन रेलवेज़ में कुछ फैसिलिटीज़ बढ़ने का चांस है। हमें वेरियस फैसिलिटीज़, डिफरेंट फैसिलिटीज़ और इन्हांस फैसिलिटीज़ देखने को मिल सकती हैं। इससे टोटली हमें फ़ायदा होगा। दूसरा फ़ायदा हमें ये है कि जो आज के समय में ब्राइब्स एंड इलीगल इंक्रोचमेंट हो चुका है इंडियन रेलवेज़ में, काफ़ी हद तक हो चुका है, उसे भी कंट्रोल पूरी तरह से करने की कोशिश करेंगी ये प्राइवेट कंपनीज़, क्योंकि अब प्राइवेट सेक्टर आने से ये ब्राइब्स और इलीगल इंक्रोचमेंट को अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये तो खुद ही प्राइवेट कंपनीज़ हैं, ये तो अपना प्रॉफिट पहले देखेंगी। तो इसमें ब्राइब्स का और इलीगल इंक्रोचमेंट के चांसेस कम होने के पूरे आसार हैं। और भी वेरियस फैसिलिटीज़ हैं, वेरियस प्रॉज हैं, जैसे कि हमें पंक्चुअलिटी देखने को मिल सकती है इंडियन रेलवेज़ में। तो वहीं प्राइवेट सेक्टर के आने से काफ़ी डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो हम अब डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो डिसएडवांटेज यही है कि देयर विल बी इंक्रीज इन द फेयर प्राइसेस और इससे क्या होगा, इट विल मेक लोअर ग्रुप इनकम पीपल हार्ड टू अफोर्ड इंडियन रेलवे। होगा क्या कि प्राइवेट सेक्टर के कंट्रोल होने की वजह से हमें एक बात तो ऑब्वियस है कि प्राइसेस जो होंगे वे हाई होने जा रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर के आने से इंडियन रेलवेज़ में हमें अब ज़्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा, हमें उनकी फैसिलिटीज़ को लेने के लिए हमें ज़्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा एंड दिस विल मेक द लोअर इनकम ग्रुप डिफ़िकल्ट टू अप्रोच द इंडियन रेलवे। इससे सीधा मध्यम वर्ग या फिर लोअर क्लास के पीपल को असर देखने को मिलेगा। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि फ़िलहाल जो इंडियन रेलवेज़ है वो पूरी तरह से गवर्नमेंट बेस्ड है, टोटली नेशनलाइज्ड है। इससे क्या होगा कि फ़िलहाल का जो सिनेरियो है वो ये है कि हमें काफ़ी सस्ते और मीन्स वी कैन ये से कि हमें नॉर्मल फैसिलिटीज़ तो ज़रूर मिल जाते हैं आज के सिनेरियो में।
दो नॉट टू मेनी हाई फैसिलिटीज़, बट हमें एक सेटिस्फैक्ट्री फैसिलिटीज़ ज़रूर मिल जाती हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि गवर्नमेंट जो है वो चूँकि सरकारी है, निजीकरण नहीं हुआ है, तो इससे गवर्नमेंट जो है सबसे पहले हमारे बेनिफिट के बारे में भी सोचती है। लेकिन प्राइवेटाइजेशन होने से क्या होगा कि कंपनीज जो है वो सबसे पहले अपना प्रॉफिट देखेंगे, दे विल सी देयर प्रॉफिट फर्स्ट। तो इससे क्या होगा कि हमें कुछ डिफरेंस आज के मुकाबले काफ़ी वास्ट डिफरेंस देखने को मिल सकते हैं उस समय तक, क्योंकि वे सबसे पहले अपना प्रॉफिट देखेंगी, हमारे प्रॉफिट को ध्यान में रखे बिना। तो उन्हें कितना प्राइसेस रखना है, क्या रखना है, वे अपने से डिसाइड करेंगे। तो इससे हमें कुछ ना कुछ ज़रूर असुविधा महसूस होगी। बट देर आर वेरियस कंट्रीज जहाँ पे प्राइवेटाइजेशन हो चुका है और प्राइवेट कंपनीज ज़्यादातर मैक्सिमम पार्ट में प्राइवेट कंपनीज ही अपना रोल निभाती हैं उनके रेलवेज़ में। सो अब हम बात कर लेते हैं कि कुछ ऐसे विकसित देश जहाँ पर रेलवेज़ का प्राइवेटाइजेशन ऑलरेडी हो चुका है। तो इस लिस्ट में सबसे पहले आता है हमारा अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सेकंड नंबर पे आता है यूरोपियन यूनियन, वहाँ भी प्राइवेटाइजेशन है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और वेरियस अदर कंट्रीज़, इवन चाइना में भी है। लेकिन वन ऑफ द कंट्रीज़, एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर प्राइवेटाइजेशन है और वो है जापान। जापान के बारे में हम सब जानते हैं कि वहाँ का जो रेलवेज़ है वो वन ऑफ द फास्टेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशंस इन द वर्ल्ड है, वो बहुत ही फास्ट है। तो इसका एक रीज़न प्राइवेटाइजेशन है, पंक्चुअलिटी का एक रीज़न प्राइवेटाइजेशन है। जापान की ट्रेन रेयरली 1 या 2 मिनट्स लेट होती हैं, तो इसका एक रीज़न तो ज़रूर प्राइवेटाइजेशन है। दो इट इज़ नॉट द ओनली रीज़न, बट वन ऑफ द रीजन्स इज़ प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवेज़ इन जापान। तो अब प्राइवेटाइजेशन होने के बाद हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फ़िलहाल जो स्थिति है पंक्चुअलिटी के मामले में इंडियन रेल्स की, वो ज़रूर इंक्रीज़ करेगी। बाकी ओवरऑल ये एक सही डिसीजन है या गलत डिसीजन, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। और आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, तो आप अपनी राय अवश्य दें कि आपको क्या लगता है कि प्राइवेटाइजेशन होने से हमें ओवरऑल बेनिफिट देखने को मिलेगा या फिर हमें एक कॉमन सिटीज़न को ओवरऑल लॉस देखने को मिलेगा। ये मैं आप पर छोड़ता हूँ एंड आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। बट आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर ये बताना होगा कि आपकी राय क्या है प्राइवेटाइजेशन को लेकर के। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें। जय हिंद।